सिया चुपचाप कैंटीन के एक कोने में अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हुए अपना मिल्क शेक एंजॉय कर रही थी। जब से वह आई थी उसने बस एक नज़र से भी किसी को देख डाला था। उसके बाद उसने किसी को देखने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं इस बात से अनजान कि जब से वह आई है हर किसी की नज़रें बस उस पर ही ठहरी हुई हैं। वहां पर बैठे सभी लड़कियां सिया को देख रही थीं। मोहन तो कुछ ऐसा था कि वहां पर कुछ कपल भी थे और एक लड़की अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर बार बार सिया को देख रहे थे, बहाने बना रहे थे उसे देखने के। वहीं उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें अपनी जानलेवा नज़रों से और सिया को जलन से देख रही थी। वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि आज बहुत लोगों के चेहरे का नक्शा बिगड़ने वाला है। साथ ही कई सारे लोगों के ब्रेकअप होने की संभावना जताई जा रही थी। सिया जो कब से फोन यूज कर रही थी, तभी कोई उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। तब जाकर सिया अपनी नजरें फोन से हटाकर सामने देखती है। सामने बैठे इंसान को देखकर उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया और फिर से अपने मिल्क शेक पर ध्यान देती है। वहीं सामने बैठा शख्स जब सिया का ऐसा रिएक्शन देखता है तो उसके भौहें ऊपर उठ जाती हैं। फिर वह अपना गला साफ करके अपनी एरोगेंट और घमंड से भरी हुई आवाज में कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, खुद को लकी समझो, क्योंकि यहाँ पर इस टेबल के सिवा और कोई भी टेबल खाली नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ आकर बैठना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर सिया उसे ऊपर से नीचे तक देखती है जैसे किसी जोकर को देख रही हो। फिर वह अपना सिर हिलाती है और खाली हो चुकी मिल्क शेक की बोतल को अपने हाथ में लेकर वहां से उठ जाती है। वह साइड में रखे डस्टबिन में फेंककर बाहर की ओर चली जाती है। वह शख्स और कोई नहीं, प्रिंस था, जो सामने आकर बैठा था और उसी ने सिया को उतनी घमंड से बात की थी। पर सिया का खुद को ऐसा इग्नोर करना और सिया की वह नजरें पता नहीं क्यों प्रिंस को अजीब लग रही थीं, क्योंकि बेचारे के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। वह खुद से किसी लड़की के पास बैठे थे और वह लड़की खुशी के मारे पागल नहीं हो रही थी, क्योंकि पूरे स्कूल में जब भी वह किसी लड़की को एक नज़र देखा तो कई लड़कियां उसे प्रपोज कर देती थीं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहलाने के लिए। और एक और, सिया जब से आई है तब से वह सिर्फ और सिर्फ प्रिंस को इग्नोर कर रही है। यहाँ तक कि उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही और ना ही एक नज़र उसे अच्छे से देख रही है। पर यह बात कहीं ना कहीं प्रिंस के दोस्तों को खटक रही थी, या यूं कहें उसके ईगो को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि वह खुद सामने से किसी लड़की से बात करे और वह लड़की भाव न दे। सिया उसे इग्नोर करके फिर से अपने क्लास में आकर बैठ गई थी। उसके बाद भी 2-3 लेक्चर हुए और वह लास्ट लेक्चर होने के बाद जल्दी से अपना सारा सामान बैग में डालती है। टीचर के चले जाने के तुरंत बाद वह भी चली जाती है। उसके पीछे पीछे सारी क्लास भी अपनी अपनी पैक लेकर वहां से निकल जाती है। सभी गेट पर खड़े थे, कोई अपनी खुद की बाइक लाया था, कोई अपनी स्पोर्ट्स कार लाया था। वह यूनिवर्सिटी अमीरों के बच्चों की थी, इसीलिए यह तो बहुत आम सी बात थी कि सबके पास अपनी लग्जरियस गाड़ियां थीं जो वह वहां शो ऑफ करने के लिए लेकर आए थे। सिया गेट पर खड़ी होकर आसपास देख रही थी, तभी उसकी नज़र रोड के उस साइड खड़ी एक ब्लैक चमचमाती कार पर जाती है, जो किसी भी हाई क्लास ब्रांड की नहीं लग रही थी, लेकिन उसे देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वह कितनी महंगी होगी। वहीं कार के पास खड़ा ड्राइवर जब सिया को देखता है तो अपना हाथ हिलाता है कि वह तुरंत रोड खास करके उसके पास आती है। सिया के आते ही ड्राइवर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उसके लिए पिछली सीट का दरवाजा खोलता है। सिया उन्हें थैंक यू कहकर अंदर बैठ जाती है। जब सिया अंदर बैठ जाती है तब देखते हैं कि अंदर मानव बैठा हुआ है और हमेशा की तरह बंदे के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। वह अपना खूबसूरत, हॉट, सेक्सी पत्थर जैसा चेहरा लेकर वहां शांति से बैठा हुआ था। उसे देखकर सिया मुस्कुराते हुए कहती है, खड़ूस, आप मुझे लेने क्यों आए? मैं आ जाती ना। तो मानव उसे एक नज़र देखता है और कहता है, मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा था, इसीलिए ड्राइवर ने कहा कि तुम्हारा लास्ट लेक्चर भी अब तक खत्म हो गया होगा, इसलिए यहाँ रुका हूँ। उसकी बातें सुनकर सिया बुरा मुंह बनाती है और धीरे से बड़बड़ाती है, खड़ूस,
खड़ूस ही रहेगा। वहीं ड्राइवर अब तक कार शुरू करके वहां से निकल गया था, पर वहां जाते समय उन्होंने आसपास नहीं देखा। बहुत सी नजरें सिया पर टिकी हुई थीं और सबको अब यह जानना था कि आखिर सिया है कौन, क्योंकि वहां पर पढ़ने वाले सभी बच्चे अमीर परिवारों से थे। इसीलिए उन्होंने वह गाड़ी तुरंत पहचान ली। यह गाड़ी स्पेशल ऑर्डर कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक बनाई जाती थी और ऐसी गाड़ियों का कोई ब्रांड या नाम नहीं पता था। यह खुद में ही एक अलग ब्रांड होता था और इस तरह की गाड़ी बनवाना कोई मामूली चीज नहीं थी, क्योंकि इन सब का खर्चा कई 100 मिलियन में जाता था, जितने में एक महंगे ब्रांड की बहुत सारी गाड़ियां आ सकती थीं। इसलिए सबको अब सिया की आइडेंटिटी के बारे में जानने की बहुत इच्छा हो रही थी, क्योंकि अचानक से सेमेस्टर के बीच में ही कॉलेज में एडमिशन लेना, वह भी बिना किसी प्रॉब्लम के, इतना महंगा हो। उसने जो कपड़े पहने थे वह भी काफ़ी ब्रांडेड लग रहे थे और अब यह कार, ये सभी चीज़ें उन सबको सिया की ओर और ज़्यादा आकर्षित कर रही थीं और सभी इस चीज़ के बारे में बहुत बातें भी कर रहे थे। देखते ही देखते यह बात यूनिवर्सिटी के चैट बॉक्स पर भी होने लगी। यह चैट बॉक्स सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। इसमें सीनियर स्टूडेंट से लेकर डिग्री के पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी इसमें रहते हैं और इसमें वह चैट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नई नई चीज़ें, फोटो, इंफॉर्मेशन पोस्ट भी कर सकते हैं। और आज के दिन का हॉट टॉपिक थी सिया।